वेलकम टू शाइन अबाउट विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 द रैट रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द पैडलर ड्राइव प्लीजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ड एज अ रैट रैप। तो इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया एक चूहेदानी है। इस विचार में वो जो पैडलर था वो खुशी उसे क्यों मिल रही थी। जब वो ये सोच रहा था कि दुनिया एक चूहेदानी है तो इसके बारे में ये सोचते हुए उसे खुशी क्यों मिल रही थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पीपल हैड नेवर बीन काइंड टू द पुअर पैडलर देयरफॉर ही envied those whose lot was better than his and was rather amused to think that someday they too would be tempered by the bait and be caught in the rat trap। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग होते थे वो उस पैडलर के साथ ज़्यादा काइंड नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो उन लोगों से ईर्ष्या करता था जिसका भाग्य उस पैडलर से ज़्यादा अच्छा होता था। बल्कि वह यह सोचता था कि एक दिन वह सब इसी दुनिया में जो प्रलोभन होते हैं उसके आकर्षण में आकर एक चूहेदानी में फंस जाएंगे। वो ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड, हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज। तो इसका मतलब है कि वो था पैडलर था, वो सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में नॉक क्यों कर रहा था, दस्तक क्यों दे रहा था, और जो झोपड़ी का मालिक था उसने उस पैडलर के साथ कैसा बिहेव किया था, कैसा व्यवहार किया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड टू सीक शेल्टर फॉर द नाइट। द ओनर ऑफ द कॉटेज अ क्रॉफ्टर ट्रीटेड द पैडलर एज अ गेस्ट, गिविंग हिम फूड, प्लेइंग कार्ड विथ हिम एंड पुटिंग हिम अप फॉर द नाइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि रात में आश्रय लेने के लिए उस पैडलर ने सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में नॉक किया था, मतलब कि दस्तक दिया था। और वो जो झोपड़ी का मालिक था वो एक किसान था और जिसने उस जो पैडलर को वो मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने उसे रात में खाने के लिए भोजन भी दिया था, उसके साथ कार्ड्स भी खेले थे और उसके साथ पूरी रात वो वहाँ पे रहा था। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है What do we learn about the crofter nature from the story Rat Trap। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप, तो इसमें किसान के स्वभाव से हम क्या सीखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली पर्सन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जो क्रॉफ्टर है, वो जो किसान होता है, वो बिना बच्चे और बिना पत्नी का अकेला व्यक्ति होता है। He was happy to get someone to talk to in his loneliness. He was also generous and resting person because he hosted the peddler for a night and even showed him where he was kept his money। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह अपना अकेलापन में कोई बात करने वाला मिलने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वह उदार और विश्वास करने वाला व्यक्ति भी था क्योंकि उसने एक रात में ही उस पैडलर की बल्कि इतनी ज़्यादा खातिरदारी की और वह यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही जेनरस और बहुत ज़्यादा काइंड इंसान था, वो जो किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा Why did the stranger not tell the iron master that he was not Nil Olaf। तो इसमें बताया जा रहा है वो जो स्ट्रेंजर था, बल्कि वही जो पैडलर था, उसने उस आयरन मास्टर को ये क्यों नहीं बताया कि वो नील ओलफ नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट नील ओलफ बिकॉज he thought that if gentleman believed that he was an old friend or acquaintance of his, then he might take pity on him and help him by giving some money। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि वो जो अजनबी व्यक्ति था तो उसने लॉपति को या नहीं बताया कि वो नील ओलफ नहीं है, क्योंकि उसने सोचा कि अगर यह सज्जन या सोचते हैं कि वह उनका पुराना दोस्त है तो शायद मुझ पे तरस खाकर मुझे कुछ पैसे की सहायता कर दे, इसीलिए उसने वो नहीं बताया था। तो ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What conclusion did the iron master reach when he heard that the crofter had been robbed by the peddler। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जो लॉपति था वो किस नतीजे पर पहुंचा जब उसे पता चला कि उस पैडलर ने एक किसान को मतलब कि किसान को ठग लिया है या फिर उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो when the iron master heard that the crofter had been robbed by the peddler, he concluded that the peddler would probably steal all the silver cutlery in the iron master home and run away।
तो क्या होता है, जब उसे यह पता चलता है कि किसान के रुपए उस फेरी वाले ने लूट लिए हैं, तो वह सोचता है कि उस फेरी वाले ने उसके घर से सभी चांदी के बर्तन चुरा लिए होंगे और वो वहाँ से भाग गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न मत